नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, हम लोग अभी कुछ समय पहले बात किए थे जोहो के बारे में, जो कि मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वदेशी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात की जा रही थी, तो माइक्रोसॉफ्ट में आखिरी कंसर्न क्या था? मुख्य कंसर्न यही था, जो हम लोगों ने देखा कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, चूंकि उनको तो बेचैनी पकड़ी हुई थी नोबेल जो है उसकी, लेकिन खैर वो अलग बात है, मिला कि नहीं मिला, है ना, किसी दूसरे को मिल गया। और उन्हीं के कॉन्टिनेंट के साउथ में एक देश है, जो साउथ अमेरिका का देश है, उन्हीं में एक लेडी को जो है मिला हुआ है शांति का नोबेल पुरस्कार डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन इनको बेचारे को नहीं मिला। पूरा भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिए, इजराइल और गाजा का जो है वह युद्ध भी रुकवाए। उसके बावजूद जो है यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, अप्रत्याशित रूप से रुकवाने का भी काम किया, हालांकि रुका नहीं, अभी तक कोई कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पाया। इनको माइनिंग की जरूरत थी यूक्रेन से, उन्होंने लिया, अपने जो भी हथियार थे उसको सप्लाई किया, ठीक ना। अब उसी के रिगार्डिंग आपने देखा कि एक समय जो है व्हाइट हाउस में जितनी भी अमेरिकन कंपनियां हैं, उस समय डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वहां पे उनको बुलाया जाता है। और डायरेक्टली जैसे नहीं होता है कि गर्दन पे हाथ रख के तुरंत बोलना है कि तुम बोलो क्या, कितना दे रहे हो पैसा, ठीक उस तरह से कुछ वक्तव्य सामने देखने को आया। वहां पे कंपनियों से बोला गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, या फेसबुक हो गया, उनसे डायरेक्टली यही बात बोला गया कि आप अमेरिका में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। अब वहां पे सबने अपना अपना रखा। जैसे पहले एक ठेकेदारी जो सिस्टम चलता था, जैसे जमींदारी सिस्टम जो ब्रिटिश के द्वारा चलाया जाता था मुख्य रूप से भारत में, उसमें आपने देखा होगा कि जमींदार उसी व्यक्ति को या इजारेदार, ये जो सिस्टम जो चलता था उसमें उस व्यक्ति को ही दिया जाता है। आज भी ये सिस्टम थोड़ा चलता है। जैसे जब आप टैक्सी स्टैंड पे जाते हैं या कोई पार्किंग वाला जहाँ पे आप व्हीकल्स पार्किंग करते हैं, उस जगह को जो है गवर्नमेंट क्या करती है, मुख्य रूप से कोई एक ठेकेदार होगा उसको दे देगी, ठीक ना। और उसकी भी बोली लगती है। मतलब गवर्नमेंट को कहीं से भी उतना टैक्स आपको पे करना है, आप उतना टैक्स पे कर लीजिए, उसके बाद से आपको जितना जिस तरह से टैक्स लगाना है उस तरह से आप अपना मैनेजमेंट देखिए। वह जो लैंड है या वह जो स्थान है, प्लेस है, वह आपको गवर्नमेंट कुछ उस दिन के लिए, उतने दिन के लिए, जितना दिन का मुख्य रूप से एग्रीमेंट बनेगा वह दे देगी आपको। आज भी ऐसा चलता है। तो वैसा होता था। और बाकी सभी लोग जाते हैं, जैसे आप व्हीकल्स को लेके जा रहे हैं, तो आप व्हीकल्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, पे करते हैं उसको, ठीक है। ठीक वही प्रोसेस आपने देखा है जमींदारी व्यवस्था में, ठीक वही प्रोसेस वहां पे देखने को मिला अमेरिका में, है ना। कि आप कितना यहाँ पे रख रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। और ये जबरदस्ती कहा जा रहा था, ठीक। अब इसी में हो हल्ला मचा कि भारत कैसे डिपेंडेंट हो पाएगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि अमेरिका अपनी सारी कंपनियों को बुला लेता है अपने पास, तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की डिजिटल जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो तो डगमगा जाएगी। अब इसी बीच जो है आपने देखा कि जोहो का प्रोग्रेस जो है, हालांकि जोहो ये नहीं कि 2025 में बनने वाली कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन जो गवर्नमेंट का मुख्य रूप से अंग है, जो मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट है, उसके सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से अभी इसको हाईलाइटेड ज्यादा किया गया। तो सबसे पहले हाईलाइटेड किया गया अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा, जो कि माननीय रेल मंत्री हैं और आईटी, मुख्य रूप से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर्स भी हैं, ठीक ना। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी मैं प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, ये सभी प्रोग्राम जो है ये जोहो पे है। अब जोहो का ईमेल भी अपना अलग है, आरटाई आपने सुना, आरटाई भी अलग है। अब यही जोहो जो है, गूगल जैसे ऐलान भी किया था, इसका जो फाउंडर है, इसके फाउंडर जो है साउथ इंडिया के एक व्यक्ति हैं, जो अपने एक फैमिली के इन्वेस्टमेंट के द्वारा ये अपनी कंपनी जो है जोहो खड़ी किए हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इसका मुख्य रूप से देखा जाए, इसका पकड़ है, और या वहाँ के लोग जो है जोहो का इस्तेमाल करते भी हैं। अब ये कोई फॉरेन यानी एफडीआई जो कहा जाता है, वो या एफपीआई जो है, उसके माध्यम से कहीं से भी इन्वेस्ट नहीं लिया हुआ कंपनी, खुद अपने दम पे खड़ा किया हुआ ये कंपनी है जोहो। अब इसमें देखा जाए तो इनके जो फाउंडर है उन्होंने कहा भी था, जो भारत के मूल के या भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं, H1B जो वीजा है उसके माध्यम से, क्योंकि अभी आपने सुना होगा ये खबर कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा H1B वीजा से संबंधित बहुत सारे निर्देश दिए गए थे। तो उससे रिलेटेड जो है, अगर किसी को परेशानी हो रही है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा तब उनको वीजा मिलेगा, तब वहां पे वो जाएंगे। तो वह उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे अपील किया था कि ऐसे भारतीय जो अमेरिका में रहना चाहते हैं, उसका कारण ये भी है कि हमारे वहां से लोग माइग्रेंट होके अन्य देश में जाते हैं, एक्सेस आता है, लेकिन क्यों जाते हैं उसका कारण है, एक तो सुविधा हो गया, दूसरा जो सैलरीज हो गया, वेतन हो गया, वह मुख्य रूप से भारत की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है, सिक्योरिटी जो है भारत की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मुख्य रूप से वहां से। लेकिन अभी कुछ समय पहले से, जब से एनडीए की गवर्नमेंट लगभग आई है, मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह
गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके सभी चीज़ों पे फोकस्ड करने के कारण बहुत सारी चीज़ों को जो है मूव करने के लिए उत्प्रेरित की है। तो इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे कि इन्होंने कहा था कि जो भी ये अमेरिका में जाके काम करना चाहते हैं वो लोग जो है केवल 5 वर्ष जो है भारत में दे दें, और 5 वर्ष अगर भारत में दे देते हैं तो देखेंगे कि अमेरिका में जो उनको सैलरी मिलती है, वेतन मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है, उससे अच्छा फैसिलिटी उनको मिलेगी। अब इस यही एक वक्तव्य था। उसके बाद से आपने देखा कि मिनिस्टर्स के द्वारा जो है इसका सपोर्ट बढ़ाया गया जोहो का, जो कि स्वदेशी होने के नाते। उसके बाद से जो भी मैसेंजर से लेके इसके ईमेल्स जो है वो सभी को सपोर्ट मुख्य रूप से करने के लिए, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो जोहो को एक वन प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाए, बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी, या गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है वो भी मुख्य रूप से आगे आई। इसके द्वारा क्या हुआ कि भारत में चूंकि डिमांड की तो कमी है नहीं, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है भारत, तो यहाँ पे डिमांड की कमी नहीं है। अब अगर इसका प्लेटफॉर्म अच्छे तरह से गूगल से अच्छा अगर मुख्य रूप से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा के देता है, ये सारी चीजें देता है और सुविधाएं मुख्य रूप से आसान अगर प्रोवाइड करके दी जाती है इनके द्वारा, तो डिमांड की कमी है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही लगी है मुख्य रूप से इनको आगे बढ़ाने में। तो इसके रिलेटेड अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं जो गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में कार्य कर रहे थे, जिनको H1B वीजा के तहत उनको वहां पे जॉब नहीं मिल पा रही थी, वो लोग जो है मूव किए हैं। लगभग 12 लाख जो है एम्प्लॉय जो है शिफ्ट हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब शिफ्ट हो रहे हैं किस पे, अब मुख्य रूप से जोहो पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे चेंजेस किए गए हैं। तो यही फाउंडर हैं, इसके जोहो के फाउंडर हैं, ठीक ना। और हमने देखा कि अभी जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें भी अनाउंस किया गया, इससे पहले जो है रेल मंत्रालय के द्वारा अनाउंस किया गया था, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी किया गया है कि जो भी ऑफिस वर्क होगा अब किस पे होगा, जोहो पे होगा, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूकेपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 2025 का, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप के माध्यम से आप डाउनलोड करके और परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ऐप, प्ले स्टोर पे जाइए, द नोटबुक ईडू फॉर ऑल सर्च करेंगे, आपको हमारा जो है ऐप दिखाई देगा। इसको डाउनलोड करके अगर आप इंस्टॉल करके रजिस्टर करते हैं तो सभी जो है कोर्स आपको आसानी से दिखाई दे देंगे। जो भी आपको परचेज करना है आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जोहो की ओर बदलाव अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि लगभग 12 लाख यानी 1.2 मिलियन सरकारी कर्मचारी हैं जिसके ईमेल खातों को जोहो में ट्रांसफर करने की बात चल रही है अभी, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए कि अरविंद गुनेश्कर जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो कहा गया था जोहो ऑफिस सुइट, यानी जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें भी जोहो का ही इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट लेवल पर भी जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें जोहो का ही इस्तेमाल करने की बात की गई है, ठीक ना। तो प्रतीकात्मक समर्थन में देखा, इसमें मुख्य रूप से अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पहले घोषणा किया गया, फिर गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया, फिर ये सारी चीजें जो है बढ़ते चली गई। उसके बाद से सभी लोगों के पास ये पहुंचा एक्सेस, और बहुत तेजी से, जैसे आरटीआई के बारे में आपने देखा कि बहुत तेजी से डाउनलोडिंग उसका लगभग 3 गुना बढ़ गया था, ठीक है। अब इसमें सिक्योरिटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की और जरूरत है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये अगर तकनीकी और माइग्रेशन की अनुकूलता के रूप में अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के लिए जो फॉर्मेट की गई जो फाइल है वह पूरी तरह से मैप न हो पाए, इस तरह से इसमें माइग्रेशन किया गया है, ठीक ना। तो इस सर्विस सुविधाओं से लैस है। आप आरटीआई भी अगर डाउनलोड किए होंगे तो देखे होंगे कि व्हाट्सएप जो मैसेंजर है उससे बहुत थोड़ा सा हटके है, मतलब मैसेंजर वाली सारी चीजें तो है, आप अपने डॉक्यूमेंट को भी सेव कर सकते हैं इसमें आरटीआई में, ठीक ना। तो हालांकि गूगल मुख्य रूप से व्हाट्सएप की अगर बात किया जाए तो व्हाट्सएप ये सिस्टम नहीं देता है, लेकिन यह सिस्टम दे रहा है, ठीक ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इस पे जो भी कर्मचारी जो वर्कर्स हैं जो कार्य करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं, उनमें से भी अधिकतर को मूव करने के लिए बोला गया है, ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है जो जोहो का मेल है उस पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।